दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु 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 दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हे पुण्य आत्माओं, अगर आपको अपना कल्याण करना है तो सबसे बड़ी बात आत्मा में ध्यान केंद्रित करना। आप कौन हो? अब बताओ, जैसे हमने स्त्री के शरीर में आए तो क्या ध्यान रहता है 24 घंटे? क्या मैं स्त्री हूं। तुम 24 घंटे स्त्री रहते हो? और क्या नहीं रहते हम 24 घंटे स्त्री? मैं चैलेंज से कहता हूं आप नहीं रहते। जिसमें आप गहरी नींद में होते हो आप स्त्री रहते हो क्या? कोई बता दे। 24 घंटे में जिस समय आप सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में चले जाते हो उसमें स्त्री होते हो क्या? उसमें जाति धर्म कुछ होता है क्या? उसमें आपको पता होता है कि मैं कौन हूं? आप तो होते हो, ध्यान दो, आप होते हो। ये शरीर नहीं होता जिसका तुम्हारे को 24 घंटे ध्यान रहता है। ऐसे पुरुष को मैं पुरुष हूं, बताओ, जो होना चाहिए आत्मा हूं उसका ध्यान नहीं रहता, जो नहीं हो उसका ध्यान रहता है। अब कोई बता दे, रात्रि को सोते समय ये मुर्दा शरीर का भ्रम मिट जाता है। चेतन आत्मा, ध्यान से सुनो, कभी नहीं सोया। नोट करो सबके सब, चेतन आत्मा कभी नहीं सोया। आज तक तो सोया नहीं है और कभी सोएगा भी नहीं। परमात्मा कभी नहीं सोया। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है समझ पाना। ये हम लोगों का भ्रम। तो कर्म योग में शरीर का बहुत महत्व है, क्योंकि सेवा, किंतु ज्ञान की दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो ज्ञान योग में शरीर के मिथ्या तत्व का ही प्रतिपादन है। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। वहाँ शरीर की इंपॉर्टेंस नहीं है। वहाँ पर भक्ति योग या कर्म योग के समान शरीर की उपयोगिता नहीं है। हनुमान जी ने आकाश मार्ग से समुद्र को पार किया। आगे चलकर तुलसीदास जी उसका विस्तार करते हैं। और कल भी मैंने बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे बंदर वो भी तो लंका गए। आप देखो, लंका वो भी गए। तो समुद्र को 3 मार्गों से पार करता है व्यक्ति। मैंने कहा था ना, कर्म मार्ग, कर्म योग मार्ग से, ज्ञान योग मार्ग से या भक्ति योग मार्ग से। कुछ बंदर आकाश मार्ग से गए, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, वो आकाश मार्ग से गए। कुछ पत्थर का पुल बना करके गए, और कुछ लोग जलचरों पर बैठ करके, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु उनके ऊपर बैठ के उनको सवारी बना करके चले गए। ये 3 मार्ग, ज्ञान भक्ति कर्म, जलचरों वाला भक्ति का मार्ग, शरणागति ले ली, भैया मुझे पार करा दो।
पत्थर का पुल कर्म योग का मार्ग, और आकाश से जाना ज्ञान का मार्ग। और मैंने कल भी कहा था परम पद उसी का होगा जो ज्ञान योग से जाएगा। परंतु जो निरालंब भाव से चल सके, जहाँ पर आश्रय की अपेक्षा ना दिखाई दे रही हो, वो ज्ञान का मार्ग है। जहाँ आपको ना मेरे बस की भक्ति है, ना मेरे बस की कर्म है, कोई बात नहीं, सारे ताकत लगाना छोड़ दो, भगवान के शरण चले जाओ। जय गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। भाव से आगे बढ़ना ही, देखो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। ज्ञान मार्ग, कृपा का सहारा। ये गाना तो बहुत आसान है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। हाँ, ये तो आप बहुत सुनते हो, लेकिन मानते कितना हो? आप सोचो, ये सुनना अलग बात है, मानना कितना होता है। हम मानते कितना है? सुनते तो सभी हैं, सुनने से बात नहीं बनती। मीरा का एक पद है, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। क्या बताओ? शून्य नगर में सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। भक्ति के भाव को दर्शाता है। इस पद में मीराबाई ये कहना चाहती है, कृष्ण से मिलने का कोई सीधा रास्ता नहीं, उन्हें खोजने के लिए मन को निर्मल और शुद्ध बनाना पड़ता है। और हमारा मन, हमारा मन मल से भरा हुआ है। आप कहोगे हे राम ऐसा मत कहो, मन से, मल से नहीं भरा हुआ। आप बता दो संसार कहाँ रहता है? आपका और हमारा सबका अंतःकरण इतना मलिन है। कहाँ से जा गया है मलिन? मन के मार्ग से। ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा धन दौलत, ये सब क्या कर लिया आपने? अंतःकरण में रख लिया। आपने देखा होगा कमल का पुष्प, देखो कैसी कैसी चर्चाएं दिमाग में आती हैं। कमल का पुष्प जब खिलता है, क्या मतलब? पूरे यौवन पर, यानी उसके अंदर कण कण में मादकता भर जाती है। कमल का पुष्प जब खिलता है और अपने पूरे यौवन पर होता है, रग रग से पराग की खुशबू आने लगती है, तो भौरा रह नहीं पाता। एक तालाब में 1000 कमल हैं, लेकिन वो किसकी तरफ जाएगा? जिस कमल में पराग पूरी तरह से प्रीतम को पुकार रही हो। एक एक शब्द पे ध्यान देना। इसी प्रकार जिस दिन आपका हृदय कमल मल से खाली हो जाए, ये जो संसार का मल भर रखा है ना आप लोगों ने, अपने हम सब ने भर रखा है, इससे खाली हो जाए और भगवान के प्रेम से भर जाए। आप कहोगे अब तो हम बूढ़े हो गए, अब जवान कैसे हो जाएं?
अरे बाबा मैं तुम्हें जवान करने की बात नहीं करता, तुम बार बार शरीर को ले आते हो। मैं अंतःकरण की बात कर रहा हूं। जिस समय तुम्हारा अंतःकरण निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए तो कृष्ण बांसुरी बजाता भौरे की तरह रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। दुनिया की कोई ताकत इधर तुम निर्मल हुए और उसने तुम्हें पकड़ा। इसीलिए मीरा ने क्या कहा, खोजने के लिए मन को निर्मल और शुद्ध बनाना पड़ता है। हम क्या कहते हैं, हम रोज तो सुबह नहा लेते हैं कि निर्मल हो जाते हो, शुद्ध बन जाते हो। ये कैसे बनेगा? जिस बाल भाव में आप पहले थे, भाव की बात बता रहा हूं, भाव से आगे बढ़ने का रास्ता बता रहा हूं। आप जब बच्चे थे आपके पास एक भाव था रोने का। आज हम इतने बड़े हो गए, हम क्या रोएंगे? ना ना, भगवान के लिए तो आप आज भी बच्चे हो। अब देखो, बच्चे के मन एकदम निर्मल होता है, वो रोता है, भगवान तुरंत योग माया उसे हंसाने खेलने आ जाती है। आप हम लोगों के पास भगवान क्यों नहीं आ रहा? अब हम मल सहित हो चुके हैं। यहीं से आपको इस पद के साथ ही साथ बताना प्रयत्न करूंगा। इस पद के अर्थ को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। शून्य नगर में सेज पिया की किस विधि मिलना होए। शून्य नगर, ये शब्द शून्य का अर्थ खाली या शून्य। शून्य नगर से तात्पर्य है कृष्ण को पाने के लिए। कृष्ण को पाने के लिए मन को सांसारिक इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकार से खाली करना पड़ेगा। शून्य नगर का मतलब समझ गए? अगर शून्य का अर्थ है खाली या शून्य, शून्य नगर से तात्पर्य है कृष्ण को पाना हो, राम को पाना हो, तो मन को सांसारिक इच्छाओं से, आसक्तियों से और अहंकार से खाली करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपका निर्मल मन हुआ तो भौरा भागता हुआ आएगा। आपको भगवान को खोजने नहीं जाना। देखो कमाल है, मतलब सारे काम हम ही करें ना, फिर तुम्हें नहीं करना, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, भगवान अपने आप आएगा। तो हनुमान जी ने जय गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। ये पर्वत है विचार का पर्वत, यानी अपने मन से विचार हटा देना। हम लोग क्या करते हैं, हम यहां से फलाने शहर में जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे बैठे बेटा खाना खा लिया था। हम गुरुजी के पास जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, वहां पर भी मैसेज करते रहते हैं एक दूसरे को। वहां पर भी अरे नहीं करते तो भी मन, पता नहीं वो आया होगा कि नहीं आया होगा, उसका रिजल्ट आ गया होगा, पास हुआ होगा कि फेल हुआ होगा, वो मरा हुआ होगा कि, मतलब कहने का निर्विचार होना ही नहीं चाहते। तो निर्मल हो गए कैसे? भगवान की कृपा के पात्र बनोगे कैसे? तो हनुमान जी ने छलांग लगाते हैं और आकाश मार्ग से चलने लगते हैं। यानी विचारों को छोड़ोगे तो आकाश मार्ग से,
अब आप कहोगे हम आकाश मार्ग से कैसे जा सकते हैं? आज वो मौका नहीं है। किसी दिन आपको आकाश मार्ग से भी लेके चलने का प्रयत्न करेंगे। जिस दिन सब जने ये धारणा बनाओगे कि हम वाकई में आकाश मार्ग से शून्य नगर में जाना चाहते हैं, उस पिया की सेज पर मिलना चाहते हैं, तो आकाश मार्ग से आप भी जा सकोगे। अब ये मत सोचना कैसे जा सकोगे। अगर अभी से बुद्धि लगाने लगोगे, फिर बुद्धि ले आओगे, फिर मन ले आओगे, तो नहीं जा पाओगे। वो मार्ग भी आपके सामने किसी न किसी दिन आएगा, बताऊंगा आपको। मगर मैं चाहता हूं जिस दिन आप सबके मन में जिज्ञासा हो, मीरा की तरह आप भी ये कसम खा लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। देखो कि डिसाइड तो करना पड़ेगा। हमारी जगह कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। शरीर मरने से पहले पहले डिसाइड कर लो। यहां का कूड़ा करकट की पोटली बांध के फेंक दो। तो निर्मल मन हो जाएगा। तो निर्मल मन कैसे आकाश मार्ग से जाता है, इस चर्चा को आज मैं छुपा रहा हूं, बता नहीं रहा। यह आकाश का मार्ग ज्ञान मार्ग है। किंतु हनुमान जी का यह मार्ग एकदम शुष्क ज्ञान मार्ग नहीं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, हनुमान जी ने ज्ञान मार्ग का आश्रय लिया तो किसका अभिप्राय है, वो शुष्क ज्ञानी थे? तो तुलसीदास जी ने तुरंत बड़ी मीठी सी बात कही। उन्होंने कहा, हनुमान जी भले ही आकाश मार्ग से जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मानो निरालंब हो, वहां ना किसी पत्थर के पुल के आधार, ना जलचरों की, यानी ना कर्म योग का, ना भक्ति योग का कोई आधार नहीं, न दिखाई देने वाला आधार। वो आधार कौन सा है? बोले ज्ञान को सामर्थ्य होते हुए भी हनुमान जी भगवान की कृपा का आश्रय शरणागति होकर के गए। कृपा का आश्रय। सबसे सुंदर भाव। अब देखो मैं बता रहा हूं, लेकिन कल अगर मैं पूछूंगा ना कि कल आपको बताया था सबसे सुंदर भाव कौन सा, हाँ हमारा ध्यान उसमें था नहीं, हम पता नहीं कहाँ थे। मेरा शरीर यहाँ है सत्संग में, आप कहाँ थे? इसलिए प्रेजेंट आपको एकाग्र करके बता रहा हूं। बार बार रघुबीर संभारी, तर्क उपवन तन्य बल भारी। सबसे सुंदर भाव। इसका अभिप्राय ये, जिसके जीवन में केवल ज्ञान है, जहां प्रभु की कृपा की स्मृति नहीं है, उस व्यक्ति में अभिमान आने की संभावना है। ज्ञानियों में बहुत बड़ा अभिमान होता है, ध्यान से सुनो। ज्ञानियों में बहुत बड़ा अभिमान होता है। ज्ञान भी एक अपने आप में अभिमान है। रावण के अंदर ज्ञानी तो बहुत बड़ा था, लेकिन अभिमानी भी बहुत बड़ा था। तो ज्ञान का काम कब, आकाश मार्ग से जाना हो तो कब, जब प्रभु की कृपा की स्मृति अगर नहीं है तो वो ज्ञान मार्ग बेकार है। उस व्यक्ति में अभिमान आने की संभावना। हनुमान जी चल रहे हैं ज्ञान मार्ग से, किंतु प्रभु की स्मृति निरंतर बनी हुई है। प्रभु की स्मृति निरंतर बनी हुई है। अब आप क्या कहोगे? अब आप तो कहते हो हम 8 घंटे सो जाते हैं,
तो निरंतर भगवान का सुमिरन कैसे हो सकता है? हमारे गुरुदेव ने कहा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। मैं आपको बता देता हूँ सरल मार्ग। अगर आप चाहते हो कि रात को भी आपका सुमिरन चलता रहे, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, आप मुझे बताइएगा, सांस भी सो जाते हैं क्या 8 घंटे के लिए? जिस समय आप सो जाते हो शरीर से, उस समय सांस भी सो जाते हैं क्या? आप कहोगे नहीं वो तो नहीं चाहिए, वो तो चलते रहते हैं। अगर वो सो जाए तो फिर तो मुर्दा हो गया। अगर सांस भी आने बंद हो जाएं तो सुबह उठ के सबसे पहले परिवार के लोग नाक पे हाथ रख के देखते हैं सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो गए, सांस नहीं आ रहा तो गए। तो ऐसा सुमिरन क्यों नहीं करते? आप चाहते हो कि ऐसा सुमिरन हमें आ जाए? आप बताओ, ऐसा सुमिरन चाहते हो कि भगवान का सुमिरन 24 घंटे होता रहे? चाहते हैं, सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं, सब बोलते तो नहीं हैं। सब तो सोचने लगते हैं, सब तो सोचने लगते हैं हम यही चाहते हैं, अभी और भी कुछ चाहते हैं। जो आपकी शरण में आ गया वो चाहता है। नहीं मेरे भाई, आप सब भगवान की शरण में हैं। पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आपको आज राजे मोहब्बत भी समझा दूंगा कि हर सांस में सुमिरन कैसे होता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए।